हेलो माय व्यूवर्स, ये हमारे प्री इंटीरियर डिज़ाइन कोर्स के बंगलो डिज़ाइन की क्लास 22 है। आज की वीडियो में हम अपने बंगलो के रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान यानी आरसीपी का सेक्शन वर्कआउट करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियोस में हम अपनी आरसीपी का ड्राफ्टिंग भी कर चुके हैं, उसमें लेवल भी मार्क कर चुके हैं, उसमें कोव की मार्किंग भी कर चुके हैं और उसमें लाइटिंग की प्लेसमेंट भी कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम इसका सेक्शन वर्कआउट करेंगे। तो वीडियो अमेजिंग है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और जो लोग हमारे चैनल दी अमित इंटीरियर्स पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये है हमारा आरसीपी का अभी तक का लेआउट प्लान। ओके, इसमें हमने ये पूरी ड्राफ्टिंग भी कर ली है, लेवल्स भी मार्क कर दिए हैं, ये कोव की मार्किंग भी कर दी है, ये स्ट्रिप लाइट भी दिखा दी है हमने। ठीक है, ये हमारी ये कोव की लाइन है, कोव की मार्किंग, ये स्ट्रिप लाइट की मार्किंग है। ठीक है, ये इसमें कॉर्निसेस दिखाई हुई है, हमने इंडिकेटिव भी दिखाना पड़ता है और ये कुछ इसके सीलिंग में ही डिज़ाइन है। ठीक है, और ये सारी लाइटिंग की प्लेसमेंट भी हो चुकी है। ठीक है, तो अभी हम इसका वर्कआउट करेंगे सेक्शन। ठीक है, तो अब सेक्शन वर्कआउट करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आपके पास में बीम का लेआउट होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये कॉलम का लेआउट होता है, जैसे ये हमारा कॉलम का लेआउट होता है, सिमिलरली आपका बीम का लेआउट भी होता है, क्योंकि बीम किसी कॉलम के बेस पे ही चल रही होती है। तो वो यहाँ पर ऐसे कोई कंटिन्यूस बीम रन भी नहीं हो रही है। ठीक है, तो सिर्फ एक बीम रन हो रही है कहाँ पर, इस ग्लेजिंग के ऊपर। ठीक है, तो जो हमारी एक बीम रन हो रही है वो इस ग्लेजिंग का, जो ये वाला ग्लेजिंग है ना हमारा, ये इसके ऊपर रन हो रही है। ठीक है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ, वो मैं आपको दिखा देती हूँ और उसका ही हम सेक्शन भी वर्कआउट करेंगे। ठीक है, तो रिमेनिंग आपको लेवल्स चाहिए होते हैं सीलिंग के, तो लेवल्स हम फ्रीज़ कर चुके हैं, डिज़ाइन हमारा फ्रीज़ हो गया है, लाइट, सीलिंग, फ़ैन, एवरीथिंग हम प्लेस कर चुके हैं। तो अभी बस अब हम सेक्शन वर्कआउट करते हैं। ठीक है, तो बस आपको ध्यान में ये रखना है कि हमने एक बीम हमारा सिर्फ यहाँ पे है, तो मैं वही आपको करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इस लेआउट को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं पर प्रोजेक्शंस ले लीजिए सबसे पहले आप। ठीक है, ये देखिए, सबसे पहले आप एक्शन लाइन लगाइए और सिर्फ आप कुछ नहीं करेंगे, जो एक्सटर्नल वॉल्स हैं आपकी उनको यूज़ करेंगे। अभी आपको सीलिंग का कोई प्रोफाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप जो भी करेंगे वो ये करेंगे कि आपको अपने वॉल्स के रेफरेंस लेने हैं, सीलिंग के प्रोफाइल को आप बिल्कुल भी टच मत कीजिए। ओके, ठीक है, तो आपने सिर्फ एक्सटर्नल वॉल्स के सबसे पहले रेफरेंस ले लिए, क्योंकि यही तो हम सेक्शन हमेशा कट करते हैं ना, तो सेक्शन की लाइन एक मार्क कर लेते हैं। तो आपने सिर्फ वॉल्स के लिए अभी एक सेक्शन की लाइन मार्क करते हैं पहले कि आप सेक्शन किधर से कट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसके भी 2 वेज़ हैं आपको सेक्शन मार्क करने के। ठीक है, क्या कर सकते हैं, या तो आप सिंपली एक लाइन दिखा दीजिए ऐसे, जिसमें आप कट कर रहे हैं चीज़ें। ठीक है, ये और ये लाइन आपने उधर मार्क करनी है जिधर से आपकी ज़्यादा चीज़ें कटेंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपका मैक्सिमम चीज़ें कट रही हैं, सेंटर से कट रही हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से दिखा सकते हैं। एक काम करना है, अब इसको दिखाएंगे कैसे, इसको थोड़ा बोल्ड कीजिए, बोल्ड कीजिए, इसकी ग्लोबल विड्थ को इंक्रीज़ कर लीजिए। ठीक है, लेट से मैंने इसको कर दिया। ठीक है, और अब इसको हिडन मोड में डाल दीजिए। ठीक है, इसका लाइन स्केल जो है, आपको लाइन टाइप स्केल, इसको आप चेंज कर दीजिए। ठीक है, ओके, तो एक तरीका ये है सेक्शन मार्क करने का। सबसे पहले एक्चुअली आपको ये प्रोजेक्शन लाइन लेने से पहले भी सेक्शन ही मार्क करना पड़ता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से सिंपल एक लाइन मार्क कीजिए, मैक्सिमम जहाँ से आपकी चीज़ें कटें। ठीक है, वो लाइन आप मार्क कर लीजिए, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ये मार्क कर दिया है। अभी इसमें अगर आपके लेवल एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो रहे हैं तो वो आपको देखना पड़ेगा, कोई भी चीज़ आपकी एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं होनी चाहिए, उन्हें अकॉर्डिंगली आप मैनेज कर लीजिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा स्ट्रेच आउट करेंगे। ठीक है, ये देखिए क्लियर हो गया। अब इसका आपको नेमिंग करनी पड़ेगी सबसे पहले, क्योंकि मान लीजिए अभी तो आपका सिर्फ एक ही सेक्शन है। ठीक है, तो अभी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर आप इसके मल्टीपल सेक्शंस वर्कआउट करेंगे, फॉर एग्जांपल एक सेक्शन आपने ऐसे वर्कआउट कर दिया, फिर एक सेक्शन आपने ऐसे वर्कआउट कर दिया, या इसी में ही मैं एक सेक्शन ये वर्कआउट कर रही हूँ, और सेक्शन जितना इंपॉर्टेंट है सेक्शन लाइन मार्क करना, उतना ही इंपॉर्टेंट है कि आप सेक्शन कट करके किस साइड देख रहे हैं, टूवर्ड्स फ्रॉम देयर आप कैसे बना रहे हैं सेक्शन। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से सेक्शन कट किया है इसका। ठीक है, और ठीक है, तो जितना इंपॉर्टेंट है सेक्शन लाइन मार्क करना, उतना ही इंपॉर्टेंट ये है कि आप सेक्शन कट करके किस साइड देख रहे हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने ये सेक्शन कट किया और मैं ये वाली साइड देख रही हूँ। ठीक है, मेरी जो बेड हेड वॉल है, जो मेरी एक्सेंट वॉल है, मैं ये वाली साइड देख रही हूँ। अब मैं सेक्शन वर्कआउट करके मैं इस साइड भी तो देखूँगी, ये ऐसे मिरर कर दूँगी मैं इसको,
ये देखिए, तो मैं इस साइड भी तो देखूंगी, मुझे यहाँ भी तो दिखना चाहिए इधर क्या हो रहा है। अगर मेरी सीलिंग में यहाँ पे कोई डिज़ाइन है, वॉल पे कोई डिज़ाइन है, कुछ है, तो आपको तो सारे ही सेक्शन वर्कआउट करने पड़ेंगे ना। इसी तरह सिमिलरली आप इस साइड का भी वर्क करोगे और इस साइड देखोगे, इसी तरह फिर आप इधर से कट करके इधर से देखोगे, तभी तो आपको पूरे एंटायर रूम का डिटेल मिलेगा। ठीक है, तो अभी इनके लिए हम एक ये वाला सेक्शन पहले वर्कआउट कर लेते हैं। तो मैंने बताया कि आपको सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप कट करके किस तरह देख रहे हो। ठीक है, तो अब आप इस पर इसकी नेमिंग कर दीजिए पहले, क्योंकि अब मल्टीपल सेक्शन वर्कआउट करेंगे तो विदाउट नेमिंग आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे ये कौन सा सेक्शन है। ठीक है, तो लेट्स से कि मैंने टेक्स्ट की लेयर आई थिंक ऑफ है, मैं ऑन कर देती हूँ। ये देखिए, ठीक है, तो लेट्स से कि मेरा यही टेक्स्ट है। ठीक है, और इसको मैंने किया ए मार्क कर दिया या एक्स मार्क कर दिया। लेट्स से मैंने एक्स मार्क कर दिया। ठीक है, अब यहाँ कंट्रोल ए कीजिए और इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लीजिए, कलर चेंज कर लीजिए। ये देखिए, तो मैंने ये वाला एक सेक्शन मार्क कर दिया है, सेक्शन एक्स। ठीक है, अब सेक्शन एक्स हो गया ये आपका, ये देखिए क्लियर हो गया। इसको ब्लैक ही रहने देते हैं। ठीक है, अब इनको आप किसी अदर लेयर में डाल दीजिए, क्योंकि ये सब कुछ अदरवाइज़ ये हमें रूम टैग नहीं चाहिए ना। तो मैं एक लेयर बना देती हूँ, इसमें रख देते हैं टैग्स। टैग्स का नेम कर दीजिए, इसे ब्लू कर दीजिए। ये देखिए, ठीक है, ओके हो गया। बस अब आप अपने सारे टेक्स्ट को हटा दीजिए और ये टैग्स में डाल दीजिए। ठीक है, इसको टैग्स में डाल दीजिए, क्लियर हो गया। बाकी आप ये जो रूम टेक्स्ट हैं आपके, ये हटा दीजिए, ये नहीं हमें चाहिए, इसे आप ब्लैक ही रहने दीजिए, क्योंकि ये अदरवाइज सब कुछ ब्लू हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया आपका एक सेक्शन। इसमें आप इसका स्केल भी चेंज कर सकते हैं, जस्ट मैंने इंडिकेशन दिखाया आपको। तो आपको ऐसे सेक्शन मार्क करना है। एक सिंपल वे तो ये है अगर आपको क्विक करना है, और एक और क्विक वे है वो भी बताती हूँ जो प्रोफेशनल है। ये आप ऐसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं आपको प्रोफेशनल वे भी बताती हूँ। ठीक है, तो करना क्या है, सेक्शन लाइन मार्क करने के लिए इनको आप फॉर द टाइमिंग हटा दीजिए या रहने दीजिए, बाद में हटा देंगे। कंट्रोल 3 प्रेस कीजिए। डिज़ाइन सेंटर में आते हैं ना, तो डिज़ाइन सेंटर की ऑटोमेटिकली ब्लॉक्स बने हुए हैं। कंट्रोल 2 प्रेस करते हैं तो आप डिज़ाइन सेंटर में आएंगे, यहाँ से फिर आप आके सर्च करोगे। तो बजाय इसके आप यहाँ से फोल्डर सर्च करने के, इसे बंद कीजिए, कंट्रोल 3 प्रेस कीजिए। ये ऑलरेडी ऑटोमेटिक चीज़ें हैं, तो कंट्रोल 3 में जब आप आएंगे, यहाँ पे देखिए ये कुछ चीज़ें बनी हुई हैं। ठीक है, जैसे आप रखते चले जाएंगे, देखिए कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, ये मॉडलिंग है, ये एनोटेशन है, आर्किटेक्चरल है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। इससे जितने मैकेनिकल में मैकेनिकल से रिलेटेड स्टफ़ है, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड स्टफ़ है, सिविल में सिविल से रिलेटेड स्टफ़ है, तो हैच में हैच से रिलेटेड स्टफ़ है। तो इसी तरह आप जैसे ये देखेंगे आप टेबल्स, इनमें इससे रिलेटेड स्टफ़ है। तो आपको इनमें से कौन से टैब में आना है, इसमें आना है आपको एनोटेशन में। ठीक है, अब एनोटेशन में आएंगे आप, यहाँ देखिए, यहाँ पे इंपीरियल सैम्पल्स हैं और मैट्रिक सैम्पल्स हैं, ये दो आपको पॉइंट दिख रहे हैं बस। अब इसका इंपीरियल और मैट्रिक का क्या है, इंपीरियल यानी फीट इंचज़ के सैम्पल्स। आपको अगर ये यूज़ करने हैं फीट इंचज़ के, तो आप इनमें से चूज़ करेंगे। सिमिलरली आपको मैट्रिक्स के चूज़ करने हैं, यानी आपकी ड्राइंग mm में है, मीटर में है, तो आप सेंटीमीटर में है, तो फिर ये यूज़ करेंगे। क्लियर हो गया। तो हमारी ड्राइंग है मीटर में, ठीक है, हमारी ड्राइंग है मिलीमीटर्स में, मीटर्स में, तो आप ये वाले यूज़ करोगे। ठीक है, अब इसमें देख रहे हैं आपको सेक्शन कॉल आउट, ये है एक। इसी तरह एलिवेशन मार्क करने का, ठीक है, इसी तरह ये टैग्स मार्क करने का, इसमें सारे ऑप्शन हैं, आपको क्या दिखाना है। तो लेट्स से कि मुझे चाहिए सेक्शन, तो आप इसको सिंपली ड्रैग कीजिए, प्रेस कीजिए, ड्रैग कीजिए और लेके आ जाइए। फिर से मैं आपको बताती हूँ, मैंने आपको ऑलरेडी ये सब कुछ बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आइए, सेक्शन पे, इस पर क्लिक कीजिए, प्रेस करके रखिए और ड्रैग कर लीजिए बस। ठीक है, इसको बंद कर दीजिए। ठीक है, तो अब ये जो आपका आया है, ये देखिए, ये बहुत छोटा है, इसको लेके आइए, आप मूव कराइए इसको अपने प्रोजेक्ट में लेके आइए। यहाँ पर, ठीक है, अब इसे रोटेट कर दीजिए, आपको जिधर भी रखना है, बस इतना कर लीजिए आप। ये क्लियर हो गया। बस अब आपको क्या करना है, देखिए, अब देखेंगे इसको, मैं आपको पहले यही समझा देती हूँ, फिर हम इसका स्केल बढ़ा लेंगे। ये देखिए, ये एरो है ना, आपको इसी को खींचना है आगे, ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए कितना भी बना सकते हैं। सिमिलरली इसको आप ये इस पर क्लिक करोगे तो ये ऑपोजिट साइड चला जाएगा, इस पर क्लिक करोगे ये ऑपोजिट साइड चला जाएगा, इस पर क्लिक करोगे तो इसका फ्लैग ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो फ्लैग क्या था, ये यहाँ पे जो था, ठीक है, वो जो इधर को निकल रहा था। अगर आपको करना है, इस पर वापस क्लिक कीजिए, फ्लैग ऑन, ये देखिए फ्लैग ऑन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब कंट्रोल Z कीजिए एक बार, मैं आपको इसे वैसे ही करके दिखाती हूँ जैसे ये ओरिजिनल था। ठीक है, अब मैं करती हूँ इसे रोटेट, ऐसा। ठीक है, अब इसे आप
अब इसको आप इंस्टेड ऑफ ऐसे रोटेट कमांड डाल के अगर आप करेंगे तो मैं आपको ये दिखाती हूँ कि ये नंबर्स इसके घूम जाएंगे, ठीक है। ये नहीं करना है आपने, इसीलिए मैंने कहा कि हम इसे ओरिजिनल पोजीशन में लेके आते हैं, ठीक है। तो ये है इसका ओरिजिनल पोजीशन जैसे था। तो आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है बस, और इसको इस पर क्लिक करके इसे डायरेक्शन देनी है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे करके डायरेक्शन देंगे तो क्या होगा, ये देखिए इसके अंदर का टेक्स्ट ऐसे ही रहेगा, वो मूव नहीं होगा। अगर आप प्रॉपर रोटेट कमांड से करेंगे तो मूव हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको रोटेट कमांड का यूज़ बताया है इसमें कि रोटेट नहीं करना है। अब आप इसे जितना मर्जी आगे पीछे कर लीजिए, आपको किस साइड का सेक्शन देखना है, इस साइड का या इस साइड का, वो कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसका स्केल बढ़ाती हूँ क्योंकि ये भी बहुत छोटा है, हमें दिख ही नहीं रहा, ठीक है। तो करना क्या है, प्रॉपर्टीज़ में आइए, ये देखिए इसका स्केल कर देती हूँ मैं, लेट्स से 10, ठीक है। 10 भी छोटा है, मैं कर देती हूँ 50 करके, देखते हैं कितना बड़ा होता है। आई थिंक 50 वर्केबल है। तो बस अब आप इसको सिंपली मूव करा लीजिए। अब देखिए कैसे करेंगे, इसलिए मैंने ये लाइन डिलीट नहीं किया था कि सो दैट कि हमारा ये रेफरेंस मिल जाए। तो मैं इसे इससे बाहर निकाल देती हूँ। अब इसको हटा देती हूँ, ये मुझे लाइन नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये आपकी बाहर आ गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे जैसे मर्जी कंट्रोल कर लीजिए। ये देखिए ठीक हो गया। तो इस तरह से सेक्शन मार्क करते हैं। इसमें कोई बिल्कुल इजी है, किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका देखिए लाइन टाइप कैसा है इसका, बाई लेयर, क्योंकि ये कैसा आ रहा है आपका कंटिन्यूस, ठीक है। तो मैं इसका लाइन टाइप यहाँ से चेंज भी कर सकती हूँ, ऐसे हिडन कर दीजिए, ठीक है। अब हिडन कैसे करेंगे, तो हिडन में फिर आपको वो स्केल चेंज करने पड़ेंगे। मैं आपको जस्ट सिंपली बता रही हूँ कि हम ये कर सकते हैं, बाकी इसका सच कुछ नहीं है, आप सिंपली ऐसे लगा दीजिए, ठीक है। अब इसे हम कौन सी लेयर में डाल देते हैं, इसे लेयर में डाल देते हैं, हम अपनी टैग की लेयर में डाल देते हैं, ठीक है। टैग हो गया ये हमारा। अब ये इनकी आपको ज़रूरत नहीं है, ये अगर आप अलग से करेंगे, इसको इधर रख लेते हैं तो फिर ठीक है, अदरवाइज़ आप सिर्फ ये कर लीजिए। अब इन पे आगे आप इसकी नेमिंग कर दीजिए, ठीक है। डबल क्लिक करेंगे, ये वही है एट्रीब्यूट जो हमने कल मैंने आपको एक इससे पहले वीडियो में बता चुकी हूँ मैं, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो शेयर किया है एट्रीब्यूट की, उसमें मैंने यही बनाने सिखाया है आपको, ठीक है। तो ये रेडीमेड ऑटोकैड के एट्रीब्यूट्स बने हुए हैं जिनको आप प्रॉपर यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और यू शुड यूज़ एक्चुअली, ठीक है। तो अगर आपको इनके क्या क्या नेम रखने हैं, कोई नंबर रखने हैं, अगर कोई शीट नंबर है आपके पास तो ये कर सकते हैं, अदरवाइज डबल क्लिक कीजिए, आप यहाँ से इसका नेम कर दीजिए। मुझे इसका नेम रखना है एक्स, ठीक है। इसको भी आप कर सकते हैं कि इसको नाम आप एक्स कर दें, अदरवाइज इसको आप छोड़ दीजिए, एज इट इज़ कर दीजिए, बस ऊपर वाले को चेंज कर दीजिए, ओके कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर कुछ रखना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हटा भी सकते हैं। क्लियर हो गया। अब ये देखिए ये बहुत छोटा है जो एक्स है, तो क्या करें इस केस में, तो इसके लिए यहाँ पे आइए, डबल क्लिक कीजिए, यहाँ पे आप एक्स आएंगे। कल मैंने जो एट्रीब्यूट की कमांड बताई है आपको, उसी में यही है एट्रीब्यूट, ठीक है। कल सिखाया है ना, तो छोटा है ना ये टेक्स्ट, आपको रीडेबल नहीं हो रहा है। इधर आइए टेक्स्ट ऑप्शन में, इसकी हाइट यहाँ से बढ़ा लीजिए। कितनी बढ़ाएंगे, देखिए मैंने बोला ये 125 है, मुझे चाहिए 350, लेट्स से 350, 300, 250, यस 250 इज़ परफेक्ट, ओके। अभी आपको कोई कलर वलर चेंज करना है तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप, मैंने बताया था इनमें कलर वलर यहाँ से कुछ चेंज करना हो, ये लाइन टाइप जो भी कुछ आपको करना हो ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए सिंपली मैंने इसका नेम कर दिया। तो आप इस तरह से सेक्शन लाइन मार्क कर दीजिए। सेक्शन लाइन मार्क करने के बाद हमारा काम खत्म हो गया है इसका। अब हम सिर्फ सीधे प्रोजेक्शंस लेते हैं, ठीक है। आपका प्रोजेक्ट कहीं भी हो, सिंपली आपको सिर्फ ऐसे प्रोजेक्शंस लेने हैं। अब आप यहाँ पे आइए नीचे की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले इसका ग्राउंड फ्लोर का आपको थोड़ा सा सेक्शन वर्कआउट करना पड़ेगा। तो मैं इससे पहले भी एक वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर से बताती हूँ, प्रॉपर आप उसको समझिए, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहले आप इसमें दिखाइए 4 इंची की स्लैब दिखाइए। ये स्लैब कैसी होती है आपकी, बेस स्लैब, बेस या स्टिचिंग स्लैब, बेस स्लैब कह सकते हैं, या आप जो पीसीसी करेंगे वो, तो आप उसको 4 इंच का दिखाइए, यानी 100 mm का, ठीक है। अब ये आपको डायमेंशन नहीं देनी है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आप उसमें दिखाएंगे, ठीक है। ये नीचे एक ऐसी इसी तरह ये होगी आपकी अर्थ फिलिंग, ठीक है। तो नीचे आप एक ये स्टिचिंग स्लैब का, ये पीसीसी का ये दिखाएंगे, फिर आप अर्थ फिलिंग दिखाएंगे, और इसके ऊपर दिखाएंगे आप अपनी 2 इंचज़ की फ्लोरिंग, 2 इंचज़ यानी 50 mm। अब देखिए कैसे करना है। सबसे पहले इनकी एक लेयर वर्कआउट कीजिए, फिर मैं आपको 1 बाय 1 बताती हूँ कि हो क्या रहा है, क्योंकि ऐसे सब कुछ आपको ब्लैक दिखेगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक लेयर बनाइए, फिनिशिंग की लेयर देखते हैं कोई बनी है क्या, नहीं बनी, ठीक है। फिनिशिंग वॉल, फिनिशिंग का कलर आप रख दीजिए, लेट्स से ये रख देते हैं, ठीक है। इसके बाद वॉल्स का आपका कौन सा कलर है, चेक कर साथ के साथ चेक कीजिए। वॉल की कोई लेयर ही नहीं है आपके पास, वॉल की एक लेयर बनाइए, ठीक है। और इसका कलर इसमें वॉल बनाइए, ठीक है। फिर एक लेयर बनाइए स्लैब की कोई लेयर है आपके पास, नहीं है तो स्लैब की लेयर बनाइए। 2-3 लेयर आपको क्विक बनानी होती है, ठीक है। ये आपको चाहिए, ठीक है। ये मैं ये दिखा दिया, ठीक हो गया। फिर ग्लास की देखते हैं लेयर बनी होगी, आई एम श्योर ये ग्लास की लेयर बनी हुई है, ठीक है। इसके अलावा
प्लास्टर देखिए, मैं सारी लेयर पहले ही बना लेती हूँ। प्लास्टर, ठीक है, प्लास्टर की आई थिंक कोई लेयर नहीं है, ठीक है, तो बना लेते हैं प्लास्टर। ये इसको ऑन कर दीजिए, इसका कलर चेंज कर दीजिए यहाँ से, प्लास्टर ये ले लेते हैं, ठीक है, ओके, रिफ्रेश कर दीजिए बस। अब देखिए, तो सबसे पहले ये मैं डाल रही हूँ स्लैब की लेयर में डाल देते हैं, स्लैब, ठीक है, ये देखिए, ये फिनिशिंग की लेयर में डाल दीजिए। अब मैं आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करती हूँ कि हो क्या रहा है। फिनिशिंग ये है ना, फिनिशिंग, यस, इनको आप वॉल्स की लेयर में डाल दीजिए, ठीक है, ये वॉल्स की लेयर में डाल दीजिए। क्लियर हो गया? अभी देखिए करना क्या है, पहले इसी को समझते हैं। ये हो गया आपका अर्थ फिलिंग है, ये लाइन कुछ नहीं आएगी आपकी, ये मैंने अभी जस्ट दिखाया है। इसमें अभी आपको हैच करके दिखाती हूँ, फिर आपको पता चलेगा। ये आपका पीसीसी आएगा 4 इंच का, ये कहीं 4 इंच का भी हो सकता है, इससे थोड़ा वेरी भी कर सकता है। आपको डायमेंशन नहीं देनी, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि जब आप ग्राउंड से सेक्शन काटते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे स्टिचिंग स्लैब भी आ सकती है, वो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वेरी करती है। मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर बता रही हूँ। और ऊपर 2 इंचज़ की फिनिशिंग आती है। फिनिशिंग क्या होती है, यानी आप फ्लोर पर टाइल लगाओगे, पत्थर लगाओगे, है ना, तो वो आएगा। अब पत्थर आपका अगर आप इटालियन लगा रहे हैं तो वो 16 mm से लेके 20 mm तक का हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली आप टाइल लगा रहे हैं तो वो 10 mm की भी हो सकती है, इससे 8 mm की भी हो सकती है। आइडियली फ्लोर पे 10 mm की लगती है, ठीक है। इसके अलावा आप वुड लगा रहे हैं, कुछ लगा रहे हैं, तो ऑल टुगेदर में आपको एक बेस बनाना पड़ेगा, उसके नीचे एक मोर्टार की फिलिंग होगी, तो ये सब प्रॉपर बनता है, ठीक है। तो आप उसको प्रॉपर डिटेल में ना दिखा के, जब डिटेल आप फ्लोरिंग का डिटेल दिखाएंगे उस टाइम पर दिखाएंगे। अभी के लिए आप सिर्फ इसको 50 mm ले लीजिए, 2 इंचज़ यानी कि, तो उसमें आपका मोर्टार, मार्जिन, फिनिशिंग, एवरीथिंग इस कंसिडर, ठीक है। तो ये देखिए हमने 50 mm यानी 2 इंचज़ ले लिया है, क्लियर। तो अब आप इसको यहाँ से कट कीजिए फिनिशिंग को, क्योंकि फिनिशिंग वॉल के बियॉन्ड तो नहीं जाएगी आपकी, है ना, वॉल आपकी यहाँ पर आके रुक जाएगी। ये देखिए, पहले यहीं से अंडरस्टैंड करना चीज़ों को ज़रूरी है, ठीक हो गया। अब इसी में पहले हम हैच दिखाते हैं, अपने प्रोजेक्ट को सेव करते चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक हैच कर दीजिए, ये देखिए। अगर आप करेंगे नहीं तो फिर चीज़ें मैसी रहेंगी, तो इसलिए हम हैच करते चलते हैं। ये वाला हैच कर देते हैं सैंड का, ठीक है। इसका 100 कर दीजिए, इसका स्केल आप कर दीजिए ऐड पिक पॉइंट। मेक श्योर कि जहाँ पे भी आप हैच फिल कर रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पे कम्प्लीटली विजिबल हो, ठीक है। तो ये आपने हैच कर दिया, आप इसे हैच की लेयर में भी डाल दीजिए। हैच कोई लेयर है बना हुआ, नहीं बना तो साथ के साथ बनाते चलिए। बाद में चीज़ें कंट्रोल नहीं हो पाती हैं, वो हेडेक ही हो जाता है, ठीक है। तो अभी सिर्फ करने में आपको बहुत कम टाइम लगेगा, बाद में ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है। एक एक ऑब्जेक्ट को पकड़ के डालना वो बहुत हेडेक हो जाता है। तो इसको आप हैच की लेयर में डाल दीजिए, ये देखिए, ठीक हो गया, ठीक है। अगर हम इसे डिलीट करना चाहेंगे डिलीट कर देंगे, ये हो गया मेरा है, ठीक है। अभी आप इसको थोड़ा सा स्केल छोटा कर देते हैं, बड़ा हो रहा है, लेफ्ट से मैंने कर दिया, ठीक हो गया। अब प्रॉपर आपको विजिबल होगा, ठीक। अब ये है आपकी फ्लोरिंग ये ऊपर है, नीचे आपकी पीसीसी हुई है। यहाँ पे आपको अर्थ फिलिंग दिखानी है। तो अर्थ फिलिंग कैसे दिखाना है, अर्थ फिलिंग तो नीचे कंटिन्यूस है ना, तो आप एक इंडिकेटिव दिखा दीजिए, ठीक है। इसमें मैंने ये रेक्टेंगल किस लिए बनाया है, सो दैट कि मैं हैच कर सकूँ। तो यहाँ से अर्थ फिलिंग का आप ये वाला हैच कर सकते हैं, ऐड सेलेक्ट बाउंड्री, देखिए, ठीक है। देखिए ये है ना अर्थ, वो हमने बाई मिस्टेक दूसरा चूज कर लिया था। स्केल हमारा बहुत छोटा हो रहा है, तो इसको थोड़ा बड़ा कीजिए स्केल को, ठीक है। लेट्स से 750, एंगल कर दीजिए 45 यहाँ से। ये देखिए, ये आ गई आपकी अर्थ फिलिंग, इसको आप हटा दीजिए, ठीक है। और इसको आप किसकी लेयर में डाल देंगे, हैच की लेयर में, ये देखिए, ठीक हो गया। तो इस तरह से देखिए अब आपको फील आनी स्टार्ट हो जाएगी। मैं इसे कहीं तक भी बढ़ा लूँगी जहाँ मुझे चाहिए होगा। अभी मैंने सिर्फ इसे इतना ही छोड़ दिया, ठीक है। तो ये आपकी पीसीसी हो गई, ये आपकी फिनिशिंग हो गई। अब आपको क्या चाहिएगा, प्लास्टर। पहले प्लास्टर की लाइन दिखा दीजिए। अब प्लास्टर आपने अगर यहाँ पे लगाया है तो यहाँ तो ठीक है, अगर नहीं लगाया है तो फिर आपको प्लान में भी चाहिए होगा। मैं आपको सारी चीज़ें 1 बाय 1 बताती चल रही हूँ, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, क्योंकि हमने प्लान में नहीं दिखाया, कोई बात नहीं, मैं यहीं पे बताती हूँ आपको। तो आप प्लास्टर यहाँ पे दिखा दीजिए। तो जो वॉल का प्लास्टर होता है वो होता है 12 mm, यानी लेट्स से ½ इंचज़। तो वो 12 mm के लिए आप ½ इंचज़ लेके चलिए ऑफसेट। तो 12 mm का आप एक ऑफसेट ले लीजिए, ठीक है। बहुत माइनर दिखेगा ये, पर दिखेगा, और ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो जो प्लास्टर है वो आपका यहाँ तक आएगा और उसके ऊपर फ्लोरिंग होगी, ठीक है। ये देखिए, प्लास्टर नीचे, तो पहले प्लास्टर होता है फिर
फ्लोरिंग होती है, ठीक है। ये तो ये आपको 1 बाय 1 स्टेप भी पता होने चाहिए। ऐसे इसके ऊपर फ्लोरिंग आ जाती है आपकी। क्लियर हो गया? तो अब प्लास्टर को प्लास्टर की लेयर में डाल दीजिए, बस इतना सा काम पहले कर लीजिए। प्लास्टर ये रहा, ठीक है। अब ये देखिए बिल्कुल क्लियर हो गया। अब बस अब आपको क्या करना है, अब हमने जैसे डिस्कस किया था कि हमारा स्लैब है 3450 पे, तो ऑफसेट लीजिए आप 3450। तो आपका फ्लोर फिनिश से, यानी फ्लोर फिनिश कौन सी है, ये यहाँ से 3450, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो 3450 है वो कहाँ से है, बेस फ्लोर से है, फिनिशिंग फ्लोर से है, कहाँ से है, तो हमारा फिनिश फ्लोर से 3450 है। क्लियर? अब स्लैब की हाइट, आप स्लैब कितना मोटा रखेंगे ये एक मैटर करता है। तो अगर आपको स्लैब की कंसल्टेंट की ड्राइंग आई है, कॉलम स्ट्रक्चर की ड्राइंग आई है कंसल्टेंट की, तो उसमें स्लैब की थिकनेस मार्क होगी, स्लैब दिखाया होगा। इनकेस नहीं दिखाया है तो क्या करें, तो स्लैब की थिकनेस आप 4 इंचज़ 5 इंचज़ 6 इंचज़ वेरी करती है कि स्पैन कितना बड़ा है आपकी प्रॉपर्टी का, उसके अकॉर्डिंग होता है। तो लेट्स से कि हम यहाँ पे 5 इंचज़ 125 की स्लैब ले लेते हैं, ठीक है। और क्योंकि अब उस पर भी ऊपर की तरफ फिनिश होगी कुछ होगा, तो उसे 6 इंचज़ की ले लेते हैं ऑल टुगेदर में। तो आप यहाँ से 6 इंचज़ यानी 150 mm ऊपर की तरफ दिखा दीजिए। क्लियर हो गया? अब ये मेरा 3450 देखिए बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब इसको स्लैब की लेयर में डालिए, स्लैब, ये बिल्कुल ठीक हो गया। अब देखिए, अब स्लैब ऐसे तो नहीं है वॉल ऊपर तक जाएगी, अब तो स्लैब आ गया ना, तो स्लैब को आप बाहर लेके आइए। ये देखिए, अब हम पहले ये आउटर शेल आपका सही बन जाएगा तो फिर सारी चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। जब तक वो नहीं बनेगा तो फिर चीज़ें वर्कआउट नहीं होती हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हमने स्लैब तो मार्क कर लिया है। अब मेरा इंपॉर्टेंट है बीम। मुझे और कहीं मेरे इस रूम में बीम नहीं आ रहा है, ठीक है। जितने भी बीम है वो आउटर चल रहे हैं, आपको कहीं नहीं दिखेंगे। बीम मेरा सिर्फ यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो वो बीम कितना मोटा है आपका, आप RCB में बीम का भी लेआउट मार्क करते हैं, बीम की भी लेयर्स अलग से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पे जो मेरा बीम है वो आ रहा है 500 वाइड, ठीक है। ये यहाँ से आउटर से 500 वाइड मेरा बीम है, ठीक है। तो बीम का लेआउट, बीम की मार्किंग आपको स्ट्रक्चर की जो ड्राइंग आएगी वहाँ पर प्रॉपर हुई भी मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 500 वाइड ये मेरा बीम है। अब जितना बीम की विड्थ मैटर करती है उतना ही मैटर ये भी करता है कि बीम की लटक कितनी है, ठीक है। तो लटक इन द सेंस कि बीम आपका नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ जैसा भी है, इन्वर्ट बीम है, नॉर्मल बीम है, तो उसकी लटक कितनी है, ठीक है। तो मेरे इसकी लटक है यहाँ से मुझे जो हाइट मिल रही है वो मिल रही है 2900, फ्लोर फिनिश से 2900, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये मेरा 3450 है, ये मेरा 2900 है, तो कितनी हो गई आपकी बीम की लटक 550 की। तो ये सारी चीज़ें आपको स्ट्रक्चर की ड्राइंग से मिलती है, सो डोंट वरी अबाउट इट, ओके। आपको ये कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कैसे मिलेगी, लेकिन आपको पता होगा तभी आप बना पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, अब मैंने ये लटक दिखा दी बस। अब क्योंकि ऐसे तो होगा नहीं, बीम अलग बनेगा, स्लैब अलग बनेगी, स्लैब और बीम दोनों एक साथ मिलेंगे, ठीक है। तो फिलेट रेडियस 0 कर दीजिए, ये देखिए ऐसा है आपका ये, ठीक है। तो ये लटक है। अब यहाँ पे इस तरफ से अगर यहाँ पे तो मेरी बीम रन हो रही है, ठीक है। यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे तो आगे जाके पता नहीं क्या है, तो यहाँ पे हमारा कोई बीम नहीं है, तो यहाँ पे आपकी स्लैब कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। तो हम इसके लिए अभी कंटिन्यू ही छोड़ देते हैं इसको, बाद में देखेंगे कहाँ तक करना है। और यहाँ पे एक लाइन लगा के इसको फ्रीज कर दीजिए, ऐसे कट कर दीजिए, ये दोनों एक ही लाइन में दिखनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से अभी इसको प्रोफाइल को हम करेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब ये ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी वॉल बीम के अंदर जाए, प्लास्टर बीम के अंदर जाए, नो, कोई भी लाइन ओवरलैप नहीं होनी चाहिए, बस इसीलिए आपका प्रोफाइल करेक्ट होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप स्लैब की लेयर में डाल दीजिए, ठीक हो गया। बस अब इसमें आप फिल कर दीजिए, बाद में फिल कर देंगे। अभी के लिए हमारा ये अंडरस्टैंडिंग, हमारा आउटर शेल बिल्कुल परफेक्ट बन गया, वॉल्स बन गई हैं, प्लास्टर लग गया है, स्लैब दिख गई है, फ्लोर फिनिशिंग दिख गई है, PCC दिख गई है, अर्थ भी हमने दिखा दिया, इंडिकेटिव है। यहाँ ये कोई लाइन आती नहीं है, ठीक है। अभी बस हम इसी लाइन पे काम करेंगे। अब देखते हैं कि कितनी हमें ये रिक्वायर्ड है, उसके अकॉर्डिंग करेक्ट कर लेंगे बस। अब हम आते हैं अपने RCP पे, ठीक है। अब देखिए RCP का सेक्शन किस तरह वर्कआउट होता है। अब सिर्फ आपने बनाया है, अभी पहले एलिवेशनली और क्या दिखेगा, एलिवेशनली आपको एक ये पॉइंट दिख रहा है, आप ऐसे सेक्शन काट रहे हैं ना, तो आपको एक ये पॉइंट दिख रहा है। आपको करना कुछ नहीं है, सब कुछ प्रोजेक्शंस के थ्रू ही आपको पता चलेगा। ये मेरे को कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है कि मुझे अपने मन से क्या कहाँ क्या याद करना है, ये सब कुछ आपको दिख रहा है। आप काट के इधर देख रहे हैं तो आपको ये एज दिख रहा है ना, तो ये एज आपको यहाँ बनाना पड़ेगा पहले। तो इसीलिए आप पहले हमेशा आउटर शेल बनाएं, उससे ज़्यादा ईजी रहती है चीज़ें बननी। अदरवाइज़ हम ये सोचते हैं बाद में बना लेंगे, बाद कभी भी नहीं आती है, ठीक है। तो इसको भी आप इसी लेयर में डाल दीजिए। क्लियर हो गया। बस अब मैं अपने RCP को बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले